नवजात शिशु किसी भी परिवार की खुशियों के आधार होते हैं। उनके चहल पहल से घर का हर कोना खुशियों से भरा होता है। वो दीर्घायु बने रहें एवं उनका भविष्य रोग रहित हो, इस विषय को ध्यान में रखकर बिहार सरकार द्वारा बच्चों के टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। टीकाकरण से न केवल नवजात शिशुओं को संजीवन मिल रहा, बल्कि कई रोगों से वो बच पा रहे हैं। प्रतिदिन कई बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से अनेक सुविधा बच्चों को प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों को टीका लगवाने आ रहे माता पिता को भी संतोष मिलता है। हम लगभग प्रतिदिन अगर हम टीकाकरण की बात करें तो 100 प्लस जाता है और 120 से 150 के आसपास हम प्रतिदिन टीकाकरण करते हैं। और विशेष परिस्थिति में ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम हम शायद ही कभी कम करते होंगे। हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा जितने भी शेड्यूल्ड टीके हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार सभी टीके उपलब्ध रहते हैं। कभी भी कोई टीका स्टॉक आउट नहीं रहता है। अगर ज़िला में उपलब्ध है तो हमारे यहाँ हमेशा ही उपलब्ध है। लगभग 12 तरह की बीमारियों से बचाव के लिए हमारे पास टीके होते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सुविधाएं जो हैं, बैठने की व्यवस्था एसी के साथ हो, गर्मी के दिन में भी पूरी अच्छे से व्यवस्थित चीज़ें रहती हैं। बच्चों के खेलने के लिए बेड्स लगे हुए हैं। लेटने के लिए बच्चा अगर कोई ज़्यादा रोने लगा या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बेड पे लिटाया जा सकता है। और इस तरह से हमारे यहाँ बैठने की सुविधाएं हैं, साफ़ सुथरी व्यवस्था हमने दिया है। टीकाकरण लगवाने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। माता पिता को अपना आधार कार्ड और बच्चे का टीकाकरण कार्ड लेकर नज़दीकी सरकारी अस्पताल में आना पड़ता है। उसके बाद शिशु से जुड़ी हर जानकारियां प्राप्त कर ली जाती है। फिर शिशु के माता पिता को टीके से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है, जैसे शिशु को कौन सा टीका लगेगा, किन बीमारियों से निजात मिलेगी आदि। पर यह सारी चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं रहती। टीका लगाने के बाद क्या क्या होगा, उन सारी बातों को भी बच्चों के माता पिता को बता दिया जाता है। वहीं जन्म के पहले दिन ही नवजात शिशु को टीका लगाई जाती है, ताकि वो रोग से बचे रहें। पहले तो यहाँ बच्चे आते हैं तो फर्स्ट 1-2 केबिन हम लोग का बना हुआ है। आगे रजिस्ट्रेशन होता है। हर बच्चे अपने गार्जियन लोग अपना आधार कार्ड और कार्ड, बच्चे का टीकाकरण का कार्ड साथ में लेके आते हैं। कार्ड से हम लोग उसका एंट्री करते हैं, सारा डिटेल लेते हैं। आगे में एंट्री करने के बाद फिर हम लोग टीकाकरण इस रूम में, इस चैम्बर में हम लोग भेजते हैं। और यहाँ बैठाकर हम लोग पहले पेशेंट को अच्छी तरीके से बात करते हैं, ग्रीट करते हैं और क्या टीका बच्चे को लगेगा, उसका एज क्या है, उस एज ग्रुप से के अनुसार क्या क्या टीका लगेगा उसको बताते हैं। और वो टीका से किस बीमारी से बचाव होगा उसके बारे में बताते हैं। वो टीका कहाँ लगेगा, फिर लगने के बाद क्या उसको करना है, बुखार आएगा तो बुखार के क्या क्या देना है दवा, वो बताना है। और उसके बाद उसको कैसे सेकना है, ये सभी बता देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर अगला टीका कब पड़ेगा वो भी बताते हैं हम लोग। टीकाकरण की यह सेवा केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव तक यह दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि गांव के हर घर तक टीका लगाने के लिए दीदी आती हैं। जहां एक और निजी स्वास्थ्य सेवा में एक परिवार का टीकाकरण का खर्च 30,000 तक है, वहीं बिहार सरकार यह सेवा मुफ्त में दे रही है। टीकाकरण से 12 प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। बिहार सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली टीकों के सिरिंज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार उसका प्रयोग करने पर दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। यह ऑटो डिसेबल सिरिंज है, जिसका प्रयोग एक बार ही हो सकता है। पहले राज्य में जहां टीकाकरण की संख्या 40% थी, जो बढ़कर 95% हो गई है, जो बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो दिखता है जमीन पे, वो है टीकाकरण। आपने देखा होगा कि कहीं भी आप चले जाएं सुदूर देहात में, तो टीका देने वाली दीदी आती है, ये आपको जरूर बोले। और इसका एक उदाहरण भी है कि जो हमारे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जो टीके पड़ते हैं, 12 बीमारियों से, जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका पड़ते हैं आज। और अगर उनको आप खरीद के दिलाएं तो एक परिवार पर करीब 30,000 रुपये का खर्च आता है, जो हम लोग ने एक सर्वे में देखा था।
तो ये तो हो गई आर्थिक बात को 30,000 रुपया का बचत, साथ ही साथ वो जानलेवा बीमारी से बच रहा है। और जब बीमारी शुरू में नहीं होता है तो बच्चा भी हृष्ट पुष्ट होगा, आगे चल के समाज में सक्रिय योगदान देने लायक होगा। एक चीज और खासियत है हमारे सरकारी टीकाकरण का कि जो सिरिंज यूज होता है वो किसी भी सूरत में दोबारा यूज नहीं हो सकता है। ऑटो डिजेबल सिरिंज है, वो एक बार दिया उसके बाद वो लॉक हो जाता है, फिर खुल नहीं सकता। ये भी प्राइवेट में उपलब्ध नहीं है। जो टीकाकरण का प्रतिशत था कि हमारे करीब करीब 40% के करीब, मतलब 100 में 40 बच्चे ही थे जो पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित थे। आज वो 90 से ऊपर 95 के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, और सरकार का इसमें हर स्तर पर, नीचे से लेके एकदम उच्चतर स्तर पर हमें सरकार का सहयोग मिलता रहा है, जिसमें किसी भी चीज की कोई कमी आने से तुरंत उस पर कार्य किया जाता है, और सरकार ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया है। टीकाकरण के माध्यम से बिहार के शिशुओं को कई खतरनाक बीमारियों से बचाया जा रहा है। इससे बिहार का आने वाला कल सुरक्षित हो रहा है। बिहार सरकार की यह पहल सराहनीय है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।